ए से स्टार्टिंग हुई है उसकी, ए से स्टार्टिंग होने के बाद बी पे पहुंचने के बाद बेटा सबसे पहले वो 60 डिग्री के एंगल पे टर्न हो रहा है, तो ये इसका फर्स्ट टर्न होगा। इसके बाद वो 500 मीटर आगे पहुंचता है बेटा। व्हेन ही और सी रीच सी पॉइंट, जैसे वो सी पॉइंट पे पहुंचता है बेटा तो वो इसका नेक्स्ट टर्न ले लेता है। नेक्स्ट टर्न लेने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो सेकेंड टर्न ले रहा है। इसके बाद वो फिर 500 मीटर फिर आगे बढ़ता है, फिर वो 500 मीटर आगे बढ़ता है और फिर उसके जगह पर इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो एक नेक्स्ट टर्न लेता है। ये बेटा इसका थर्ड टर्न होगा। आई होप यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? ओके। इसके बाद वो नेक्स्ट पहुंचता है आगे बेटा। हाउ मच डिस्टेंस? 500 मीटर। फोर्थ पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो यहां पे फिर से एक टर्न लेता है। दिस इज टर्न नंबर 4। फिर उसके बाद वो 60 डिग्री आगे पहुंचने के बाद 60 डिग्री एंगल से फिर टर्न लेता है। दिस इज टर्न नंबर 5। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है एंड द डिस्टेंस इज अगेन 500 मीटर एंड रीच द पॉइंट ए। यहां पहुंचने के बाद फिर से वो टर्न लेता है। दिस इज द टर्न नंबर 6। मतलब ये वहीं पे पहुंच गया, जो 6 टर्न ले रहा है ये उसी जगह से ले रहा है बेटा जहां से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया था, दैट इज फ्रॉम ए। फिर वो आगे बढ़ता है और बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वो टर्न लेता है। दिस इज टर्न नंबर 7 एंड देन अगेन ही कवर द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर और इस जगह पर वो आके नेक्स्ट टर्न लेता है। मतलब ये इसका 8th टर्न होगा। जहां पे उसने सेकंड टर्न लिया था उसी जगह पर वो 8th टर्न भी ले रहा है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड टर्न, 6th टर्न एंड 8th टर्न। ये तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन थर्ड टर्न, 6th टर्न एंड 8th टर्न। बेटा थर्ड टर्न कहां पर है? यहां पर है ना। तुम्हें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। व्हाट इज हिज इनिशियल पॉइंट? हिज इनिशियल पॉइंट इज दिस वन ए, और वो थर्ड टर्न पे यहां पे पहुंच रहा है। यानी जब वो यहां से टर्न हो रहा है तो यहां पे जब पहुंचता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हें कवर करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ये जो लाइन है ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगी, और ये जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वी से दिस वन इज S2। वी नेम्ड इज S2 बेटा। अंडरस्टूड? हमने इसको S2 नाम दे दिया। तो मुझे S2 कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। मुझे जो कैलकुलेशन के लिए कह रहा है वो कह रहा है बेटा S2 कैलकुलेट करो। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा माइंड लगाते हैं। S2 इज द, अच्छा मान लो ये तुम्हारा D1 है, ये तुम्हारा D2 है, दिस वन इज D3, दिस वन इज D4, दिस इज D5, दिस वन इज D6, और ये सब के सब वेक्टर में होंगे बेटा। तो मुझे अगर S2 निकालना होगा तो हाउ कैन यू कैलकुलेट S2? हम यहां लिख रहे हैं बेटा। हाउ कैन यू कैलकुलेट S2? S2 कैन बी कैलकुलेटेड एज वेक्टर D1 इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, D1 ऑन प्लस ये S1। समझ गए बेटा? मतलब तुम्हें S2 कैलकुलेट करने के लिए D1 और S1 पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने पॉलीगन लॉ में मॉर्निंग में पढ़ा था बेटा। D1 और S1 ये दोनों फाइंड आउट होना चाहिए, यानी कि S1 तुम्हें पता होना कंपलसरी है। अब तुम S1 कैसे पता करोगे? फॉर S1 बेटा टेक दिस ट्रायंगल, दिस फॉर्म, यहां से लेकर यहां तक देखो, ये पहले यहां जा रही है फिर इसके बाद यहां जा रही है। तो तुम किसी तरीके से बेटा ये S1 कैलकुलेट कर लो। तो S1 के लिए हम क्या करेंगे? देखो वेक्टर S1 इज इक्वल टू,
ये जो वैल्यू है वेक्टर d2 एंड प्लस वेक्टर d3, मैंने वेक्टर एडिशन में कहा था बेटा कि आप वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट ऐसे लिखेंगे, बट व्हेन यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं कैलकुलेट होगा। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? मैग्नीट्यूड के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट d2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर d3 स्क्वायर टू d2 d3 इंटू कॉस। अब थीटा की जगह कौन सा लिखेंगे बेटा? दो वेक्टर्स हैं, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकेंड वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल होगा तुम्हारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल मिलेंगे, तो दिस इज cos 60। ओके, नाउ व्हाट इज d2 बेटा? d2 इज 500, तो अंडर रूट 500 स्क्वायर, d3 इज 500 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 1/2, 2 cancelled out beta. Look at this, 500 square comes 3 times, so you can take this 500 under root 3. This is mod of S1 बेटा, this one is S1, ये S1 होगा तुम्हारा, ठीक है? S1 पता चल गया। अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? S2 पता करना है, क्योंकि थर्ड टर्म की बात हो रही है बेटा, तो जो भी डिस्कशन हो रहा है वो थर्ड टर्म की बात हो रही है। अब क्या कर रहे हैं? S2 कैलकुलेट करेंगे। S2 इज इक्वल टू, मैंने आपसे पहले कहा है, वेक्टर d1 एंड प्लस वेक्टर S1। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम बेटा? बिल्कुल मत घबराना, आगे का प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं। ये एंगल है 60 डिग्री एंड सो दिस एंगल इज 120 डिग्री एंड नाउ दीज टू साइड्स आर इक्वल बेटा। तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। माने ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये है 120 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है 180 से माइनस करोगे तो इन दोनों का जो सम आएगा, इसका और इसका सम, दिस इज 60 डिग्री, लेकिन दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सो इट विल बी 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब आप नोटिस करिए, ये 60 और ये 30, इस टोटल एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर ये पूरा 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितने का होगा? दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? इज इट ओके? ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो अब हमारे पास इसका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस? यू नो, when the angle between two vectors is 90 degree, then the resultant is a square plus b square and whole root. So magnitude of S2 is equal to under root d1 square plus mod of S1 square. Understood beta? Mod of d1 square प्लस मॉड ऑफ S1 स्क्वायर, क्योंकि थीटा क्या हो रहा है? फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ए बी, कॉस थीटा। तो थीटा तो 90 डिग्री हो गई, तो इसलिए बेटा थीटा 90 हो जाएगा तो कॉस 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, अंडर रूट d1 इज, व्हाट इज d1? 500 एंड प्लस व्हाट इज S1? 500 root 3 whole square. Beta, you can take 500 as common term. So 500 under root 1 plus 3, that is 500 into 2. तो क्या आएगा रिजल्ट बेटा?
1000 मीटर. So what is the displacement for third term? तो यहां पे क्या लिखेंगे? ये है थर्ड टर्म के लिए, थर्ड टर्म. So displacement for third turn is equal to S2 equal to 1000 of meter. ये हो गया बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. अब आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिस्टेंस. अब जरा डिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है बेटा, अब हम आगे डिस्टेंस भी कवर कर लें. हाउ मच डिस्टेंस? डिस्टेंस इज AB प्लस BC and plus CD. 500 plus 500 plus 500. That is 1500 meter. Okay? Is it okay? Is it okay to everyone? Okay. तो ये हो गया थर्ड टर्म का. अब आते हैं हम लोग सिक्स टर्न. What about sixth turn? Where is sixth turn? Sixth turn is here. माने पॉइंट A. तो सिक्स टर्न के लिए वो उसी पोजीशन पे पहुंचता है जहां से वो चलना शुरू की थी. मींस डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि वो उसी जगह पहुंच गई जहां से वो चली थी बेटा. तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. बट व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस 0 नहीं होगा. डिस्टेंस कितना होगा बेटा? D1, D2, D3, D4, D5, D6. D1, D2, D3, D4, D5 and D6. बेटा जितने भी टर्म्स मैंने लिखे हैं ये सब के सब मैग्नीट्यूड्स हैं. बात समझ पाया बेटा? जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दीजिए तब. बेटा क्या मैसेज हम समझ नहीं पाया? जस्ट अ मिनट बेटा, मैंने रीड नहीं किया. क्या मैसेज है? कुछ क्वेश्चंस ग्रुप पे भेज दीजिए तब पता चले कि क्वेश्चन लगेगा या नहीं. Don't worry बेटा, X Y Y, I know him. I know. Don't worry about this. सर कुछ क्वेश्चन है सर, तब पता चलेगा कि ये नहीं क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही है. हाँ, वो तो अलग चीज है बेटा. पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. हमें तो पहले मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ना बेटा. देखो हमें सिलेबस भी कंप्लीट करनी है. तो बता दीजिए सर कौन से एनसीईआरटी में इसके तरह के. बिल्कुल हम बता देंगे बेटा, जैसे जैसे हम बताते चल रहे वैसे सब करते जाइए. ठीक है? जो जो मैंने बताया ना कि आप वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ये वो इंपॉर्टेंट, हम लिखते चल रहे हैं तुम्हारे साथ, तो आप उसको करते जाइएगा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए उसको 2 बार सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. ठीक है? डोंट वरी. चलो, तो ये तुम्हारा ये वैल्यू हो गया बेटा. अब इससे तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो 500 कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है. तो कितना होगा टोटल? 6 into 500, that is 3000 मीटर. चलो, तो ये हमारे पास कुल मिला के इतनी वैल्यूज आ गई. अब लास्ट में आपसे पूछ रहा है एर्थ टर्न. व्हाट अबाउट एर्थ टर्न? एर्थ टर्न कहां पे हो रहा है? एर्थ टर्न हो रहा है यहां पर, इस जगह पर. मतलब तुम्हें ये वाली वैल्यू निकालनी है इस जगह पर, दिस वैल्यू. ठीक, तुम्हें ये वाली वैल्यू निकालनी है बेटा. सपोज दिस वन इज S3. डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? अब हम पूरे डायग्राम को यहां से रिमूव करके हम सिर्फ अपने मेन डायग्राम पे आ रहे हैं. पूरे डायग्राम को हटा रहे हैं बेटा. And now I have only this diagram. This one is D1, A point, B point,
and this is C point, 500 मीटर, ठीक। और यहां पे वो नेक्स्ट टर्न ले रहा था। ये जो टर्न देख रहे हो, दिस वन, दिस इज S3, और यहीं पर तुम्हारा 8th टर्न हो रहा है। समझ गए बेटा सब लोग? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब ये 8th टर्न हम कैसे निकालेंगे? मीन्स यू हैव टू फाइंड S3। बताओ S3 कैसे निकलेगा? दैट इज 8th टर्न, 8th turn at C means S3. So how can you calculate S3? D1 plus D2, D1 plus D2 कितना आएगा बेटा? mod of S3 is equal to under root mod of D1 square plus mod of D2 square plus 2 mod of D1 mod of D2। अच्छा, थीटा की जगह क्या रखेंगे बेटा? व्हाट अबाउट थीटा? 60 डिग्री इंटू कॉस 60 कितना आएगा बेटा? अंडर रूट 500 का स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, 500 स्क्वायर इंटू 1/2, that is 500√3 मीटर। ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ये जो आएगा ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा। बताइए डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताइए। 4,000 हाँ, क्योंकि यहां तक तो तुम्हारा 6,000 था, सॉरी 3,000 था। इसके बाद 500 मोर एंड 500 मोर, दैट इज टोटल 3,000 एंड प्लस 500 एंड प्लस 500, दैट इज 4,000 मीटर। आई होप बेटा ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। Yes, sir. चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट नाउ? ओनली 24। ओके, मैंने कहा था सब लोग को प्रेजेंट रहने के लिए।